हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो है हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। इसमें हम जो हमारे एल्कीन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं, एक एल्कीन आता है, दूसरा एल्काइन आता है। तो आज हम एल्कीन क्या होते हैं इसको भी देखेंगे और साथ में एल्कीन को बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सामान्य विधियां देखेंगे जिसमें आप सारी विधियां आ जाएंगी आप। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं एल्कीन होते क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो भाई असंतृप्त संतृप्त संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। तो बात हो रही है असंतृप्त की। तो असंतृप्त का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं सिंगल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया जाता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर हम बात एल्कीन की करें, किसकी करें? एल्कीन। देखो ये एल्कीन है, इसको आप ऐसे भी, अगर हम बात एल्कीन की करें तो एल्कीन जो होता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर देखा जाए तो ये द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। समझ में आ गया हो ना कि एल्कीन किसे कहते हैं? ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है तो उसे हम एल्कीन कहा जाता है। समझ में आ गया। अब एल्कीन के अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें, सामान्य सूत्र, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। अब जैसे अगर इसको बात करें तो ये मान लीजिए हमारा C अगर इस पर रखोगे तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, अब कह दो क्या एक कार्बन वाला भी होता है? नहीं। अरे डबल बॉन्ड कहाँ दिखाओगे? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध दिखाना है ना, तो जब तक 2 कार्बन नहीं होगा नहीं दिखेगा। तो अगर हम देखा जाए तो ये C2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम पायरेट एथ लगाएंगे और चूंकि डबल बॉन्ड का मामला है, एल्कीन है, तो ये हमारा ईन हो जाएगा। तो इसका नाम जो होगा वो एथीन हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? और अगर इसके सामान्य नेम की बात करें तो ये एथिलीन होता है। क्या होता है? एथाइलिन बोला जाता है। यानी इसका सामान्य नेम जो होता है, सामान्य नाम जो होता है वो एथाइलिन होता है और ये नाम जो है आईयूपीएसी है, एथीन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ 3 ले लेते हैं तो अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 कार्बन है। तो आपको पता है एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा और डबल बॉन्ड वाला है तो इसलिए इन लगाएंगे ही लगाएंगे, तो ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर C4 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो 4 कार्बन के लिए हमने कहा ब्यूट प्रयोग करेंगे और डबल बॉन्ड का हिसाब किताब चल रहा है तो इन लगाएंगे लगाएंगे, तो ये हमारा ब्यूटीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर C5 लेते हैं तो ये हमारा जो होगा 5 दूनी 10 और 5 भाई 5 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हो? पेंट। तो ये हमारा जो है पेंटीन हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे नाम लिखा जाता है एल्कीनो का? तो एल्कीनो में इन लगाना है। और एक बात ध्यान रखना, जो हमारे एल्कीन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। किसी का भी स्ट्रक्चर बना के देख लो। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम एथीन की बात करें तो ये हमारा देखो C2H4 है तो ये हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा CH3CH और ये जो है CH2, ये हो जाएगा। चेक कर लो, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन। ठीक इसी तरीके से किसी का भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक जगह जरूर इसमें डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके एल्कीन की बात हो गई। समझ में आ गया ना एल्कीन क्या है? चलिए अब इसको बनाने की विधियां देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं एल्कीन बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो मैं उन्हीं विधियों की बात करूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं
प्राथमिक एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। कौन से एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जानते हो भाई, ऐसा एल्कोहल जिसमें हमारा जो OH समूह लगा है, जिस कार्बन से लगा हो, उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल ग्रुप लगे हो, तो ऐसे एल्कोहल को हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ये सब प्राथमिक एल्कोहल बोले जाते हैं। तो अगर हम प्राथमिक एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराएं, क्या कराएं? निर्जलीकरण। ये निर्जलीकरण क्या होता है? निराजली। निराजली समझ रहे हो ना, जिसमें से पानी बाहर निकले। हमारा एल्कोहल हो, एल्कोहल से पानी बाहर निकले, तो ऐसे इसे जब जिस एल्कोहल में से पानी को बाहर निकाल देंगे तो उसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण। तो अब ये एल्कोहल से पानी ऐसे निकल जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए हमें जो है कुछ ऐसा उसमें डालना पड़ेगा जो पानी को खींच के बाहर निकाले। तो सबसे बढ़िया है H2SO4। H2SO4 तो अपने शरीर पर डाल लोगे ना, तो आपके शरीर से भी पानी बाहर कर देगा। तो ऐसे, अब वो तो बात एल्कोहल की है। तो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल पर अगर हम H2SO4 कब 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम साम्य सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से पानी बाहर निकाल देता है, H2O बाहर निकलता है, जिससे जो है क्या बनता है? एल्कीन प्राप्त होता है। चलो देख, और सुनिए, जल बाहर निकल रहा है ना, तो इसीलिए इस क्रिया को निर्जलीकरण अपक्रिया भी कहा जाता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? चलो देखो, ये हमारा है एल्कोहल। कौन है? CH3 CH2OH, और इसका नाम है एथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल। तो ये एथिल अल्कोहल है। अगर एथिल अल्कोहल को हम जो है सांद्र H2SO4, किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, यही है सल्फ्यूरिक, और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे, और जैसे गर्म करवाए तो ध्यान सुनो, ये OH है, OH, और ये से H2O बन जाएगा, और H2O निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा यहाँ बचा है CH2, यहाँ बचा है CH2, और H2O गबे भी एक खींच काढ़ की। तो ये कौन है? यही तो आपका एल्कीन है। यही एल्कीन है भाई, इतना दिमाग लगा क्या जरूरत है? जब आप एल्कोहल पर जैसे ही H2SO4 डाल के 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चढ़ाओगे, तुरंत इसमें से H2O बाहर निकल जाए, बन जाए एल्कीन। ले, कितना आसान रिएक्शन है। ठीक, समझ में आ गया ना? अब इसी अपक्रिया को अगर तुम 3 स्टेप में समझना चाहो तो ध्यान से समझो। देखो, इसी को अथवा करके समझ लो, नहीं कहा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा CH3 CH2 जो है OH, ये क्या करता है? H2SO4 से अपक्रिया करता है। तो जब H2SO4 से अपक्रिया करता है तो इसका एक H OH के साथ H2O बना लेता है, तो ये बन जाता है CH3 CH2H SO4 बन जाता है, और एक H2O गए। तो ये जो बना हुआ होता है CH3 CH2H SO4, ये क्या करता है? जब ये 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पाता है, तो एक हाइड्रोजन यहां से ले लेता है, तो फिर H2SO4 बना लेता है। तो ये जो है पुनः जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में चला जाता है, और H2SO4 पुनः वैसे को वैसे मिल जाता है। तो यही अपक्रिया 2 स्टेप में इस तरीके से किया जाता है। यानी सबसे पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस जब पाता है, तो ये बन एथिल, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस जैसे पाए, तुरंत अपन हाइड्रोजन के हमारे देव जाएगा, तुरंत इधर से हाइड्रोजन लेते हैं, H2SO4 बाहर, और बन जाए एथिलीन। समझ में आ गया नहीं? ये एथिलीन बन जाएगा। तो ये एक प्रकार का एल्कीन है। कौन है? एल्कीन है भाई, एल्कीन। समझ में आ गया ना? तो पहली विधि आपने एल्कोहलों द्वारा देखा। तो एल्कोहलों का जब निर्जलीकरण काहे का है? क्योंकि पानी में बाहर निकला है, तो वाटर बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है, इसीलिए इसको निर्जलीकरण कहा जाता है। और साथ में H2SO4 का काम ही है वाटर को बाहर निकालना, तो इसीलिए जो है यहाँ पर एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन जो है बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा? चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली अपक्रिया देखते हैं। अगली अपक्रिया है कोल्बे विधि। कोल्बे विधि द्वारा जो है हम एथिलीन बनाते हैं, मतलब एल्कीन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? इसमें क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम सक्सीनेट होता है, क्या होता है याद रखना, पोटेशियम सक्सीनेट। पोटेशियम सक्सीनेट हो और चाहे सोडियम सक्सीनेट हो, बात एक है। सोडियम अथवा पोटेशियम सक्सीनेट का अगर हम जलीय विद्युत अपघटन कराते हैं, कौन सा अपघटन कराते हैं? जलीय, अरे पानी में घोल करके फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा के विद्युत अपघटन कराएंगे,
तो जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो ध्यान रखना एनोड पर हमें जो है एथिलीन प्राप्त होता है, एनोड पर एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। आपको एक चीज याद रखना है, पोटेशियम सक्सीनेट मतलब CH2COO और ये सिंगल बॉन्ड होगा और ये CH2 हो जाएगा COO, इसका नाम है पोटेशियम सक्सीनेट, यार नाम याद रखना। और इसमें डाल देना पानी H2O, 2 भाग डाल, और जब वाटर में डालेंगे अब कराएंगे क्या, विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन। और जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो एक तो यहां से एक टूटेगा तो ये CO2 दिख रहा है ना, 2 ठोरे, अरे CO2 ये आराम से निकल जाए तो ये 2 CO2 तो ये निकल ही जाएगा। और इधर CH2 दिख रहा है तो एक बार नोट लगा दे, इधर से खाली कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस एक तो CO2 तो उड़ के गबे हुआ, और प्लस देखो जल में HOH होता है तो यहाँ का K और यहाँ का OH, तो इस 2 ठोरे बन जाए KOH। क्या बन जाएगा, और सुनो हाइड्रोजन निकला हुआ है ना भाई, HOH के मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ। अब जब 2 OH निकलेगा तो 2 H बचेगा तो H2 भी तो बन जाए तो प्लस H2 भी हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा जो है ये मिलेगा कहाँ, एनोड पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एनोड पे। बाकी जो बचा रहे कहाँ मिले, कैथोड पे। समझ में आया नहीं, तो हमें एनोड पर जो है एथिलीन प्राप्त होता। तो आप क्या बताएंगे कि जब हम सोडियम, अब चाहे जैसे के लगा है ना, यहाँ पे एन वाला भी लोगे तब भी चलेगा, तो आप बता सकते हैं कि पोटेशियम अथवा सोडियम अथवा पोटेशियम सक्सीनेट का जलीय यानी पानी जरूर लेप करें, नहीं झूरे इसे पता लगा इलेक्ट्रोलिसिस करबो तो धारा प्रवाहित ही न होगी, तो जब धारा उसमें नहीं जाएगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पहले विलयन बना लेना है तभी उसमें धारा प्रवाहित होगा। तो जलीय वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एथिलीन प्राप्त होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों मिले। और सुनो कैथोड पर KOH मिल जाए और H2 मिलेगा, अगर यही अन्य वाला ले होते हो तो यहाँ NaOH मिल जाता। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से कोलवे अभिक्रिया द्वारा भी एल्कीन बनाए जाते हैं। समझ में आ गया ना, चलो अगला देख। चलिए बच्चों अगली विधि हमारी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, एल्काइनो द्वारा। किसके द्वारा, एल्काइनो द्वारा। हाँ, अगर हम एल्काइन पर क्या करा दे, हाइड्रोजनीकरण करा दे। हाइड्रोजनीकरण जान रहे हो, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हुआ जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। क्या ऐड हो, हाइड्रोजन। नाम याद रखना क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हो। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हुआ जिसमें H2 योग, अब ऐसे ना जुड़े जैसे बता दी, ऐसे नहीं जुड़ेगा। इस पर जोड़ने के लिए आप जो है कोई उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। कौन सा उत्प्रेरक, एक तो बहुत बढ़िया उत्प्रेरक है निकिल, यानी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक उपस्थिति में आप H2 ऐड कर सकते हो। और ना समझ में आवे तो और उत्प्रेरक है, निकले अकेले नहीं बना है। इनके जगह पे आप पोलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट PD प्लस CaCO3, कौन, PD प्लस CaCO3, पोलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के युग्म को रखना है। तो जब इन लोगों को आप रखते हैं तब H2 आराम से जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अरे एल्काइन पर जब जोड़ोगे ना तो एल्कीन बनेगा। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड डाला और एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड डाला। जब हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो फिर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। देखो ये हमारा है एल्काइंस, भाई एल्काइनो द्वारा लिखे हो ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है एल्काइन मतलब एसिटिलीन है। ये कौन है, एसिटिलीन है, जो कि एक प्रकार का एल्काइन है। एल्काइन ध्यान रखना, यही एल्काइन। और इस पर क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे H2। कब जोड़ोगे, इन प्रेजेंस ऑफ Ni, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति। ना निकेल उत्प्रेरक तहार मन का है जोड़े का, तो इनका ले लो PD प्लस CaCO3, और PD प्लस CaCO3 का एक दूसरा भी नाम है लिंडलार्क उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, लिंडलार्क उत्प्रेरक। बहुत एग्जाम में पूछा, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप Ni नहीं ले रहे हो तो आप ले लेना PD प्लस CaCO3, तो इसका दूसरा नाम जाने रहना लिंडलार्क उत्प्रेरक। समझ में आया कि नहीं, अगर आप PD प्लस CaCO3 ले रहे हो तो इसे लिंडलार्क उत्प्रेरक बोला जाता है। अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा जी, एक हाइड्रोजन इधर बैठा दो, एक हाइड्रोजन इधर बैठा दो, तो जो 3 बॉन्ड दिख रहा है एक बॉन्ड कम हो जाएगा भाई। इसका बॉन्ड जब बैलेंस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा दोनों साइड में, तो बॉन्ड कम होगा ना भाई। हाइड्रोजन में ना ही रहा तो 3 बॉन्ड लगाए मैनेज करे रहे, और जब हाइड्रोजन एक एक पाए, अरे छोड़ो थोड़ा जान बची,
तो ये आराम से डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड CH2। कितना आसान रिएक्शन है, समझ में आया कि नहीं। तो कुल मिला के आप बता सकते हैं कि अगर हम एल्काइन पर H2 का योग लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो है एल्कीन प्राप्त होता है। कौन है ये, एल्कीन है, एल्कीन। समझ में आया कि नहीं। और ना समझ में आए तो आप कह सकते हैं कि जब हम एल्काइनों पर H2 का योग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब भी हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए भाई अगली विधि देख लेते हैं। अगली विधि है एल्किल हैलाइड। कौन से, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX। क्या होता है, RX। ध्यान रखना, ये 12th में काम आएगा। तो ये जो RX होता है, एल्किल हैलाइड होता है, तो एल्किल हैलाइडों का एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कोहलीय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH होता है। एल्कोहलीय मतलब एल्कोहल भी उसमें मिला होगा, तो माध्यम जो होगा एल्कोहलीय होगा। अगर आप एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो फिर एल्कीन बनता है। क्या बनता है, कैसे बनता है, चलो देख। इसमें मान लीजिए हमारा R है, CH2 है, CH2 है और ये RCH2 CH2, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। क्या है ये, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है। इस पर आप अपक्रिया कराओ, किसकी अपक्रिया कराओ, KOH। कब, एल्कोहलीय, एल्कोहलीय माध्यम होगा और क्रिया कराओगे KOH। ठीक, एल्कोहलीय KOH की क्रिया कराओगे तो होगा क्या, देखो जब यहाँ एल्कोहलीय होता है तो यही वहां से निकाल के लेके जाता है, यही वहां से निकाल के लेके जाएगा। क्या निकालेगा, यहाँ से X निकालेगा, यहाँ से H निकालेगा। आपका एक के जगह है थोड़ा HX निकाल लेना, बगलिया वाले से H निकाले, यहाँ से X, तो HX निकल, क्या निकलेगा, HX। तो आप जो है यहाँ से HX निकल जाएगा, H और HX, तो बचा क्या होगा, यहाँ CH बचा है, यहाँ CH2 बचा है, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। आप ऐसा कह सकते हैं प्लस। ठीक, ना समझ में आया हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, आप कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो RCH2 CH2X है, KOH ले लो। तो ये क्या करेगा, ये KX बना लेगा, OH H के साथ निकल जाएगा, तो हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KX और प्लस H2। ऐसा बात दोनों एक है, चाहे आप एका तैयार कर लो चाहे एल्कोहलीय होगा तो इसमें से एक के जो है X के साथ KX बना लेगा और OH जो है H के साथ H2O बना लेगा, तो ये हमारा एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। ये क्या हुआ है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। समझ में आ गया ना। अब जैसे कोई एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो इसे आप ले सकते हो CH3 CH2 Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, दो कार्बन है ना, तो यह हो जाएगा एथिल और Cl लगा है तो यह है क्लोराइड। ठीक, एथिल क्लोराइड पर आप KOH की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलीय, एल्कोहलीय आप कराएंगे तो वही होगा कि Cl निकल जाएगा और यहाँ का H OH के साथ H2O बना लेगा, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस H2। तो ये जो बना है ये एथिलीन बना है। क्या बना है, एथिलीन, और दूसरा नाम है एथीन। क्या है, और आप खानदान कौन सा पढ़ रहे हो, एल्कीन, इसी को एल्कीन कहते हैं। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है ये, पोटेशियम क्लोराइड है भाई, और ये H2 है ही है। समझ में आया कि नहीं, कि जब हम किस पर एल्किल हैलाइडों पर एल्कोहलीय KOH की अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, किसको भाई हम क्या पढ़ रहे हैं ना, तो एल्कीन बनाने की ये सामान्य विधियां थी जिनमें जितने इंपॉर्टेंट थे हमने सबके बारे में चर्चा कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास किसी नए टॉपिक के साथ।